नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 जनवरी। हरियाणा मुख्यमंत्री धमाकेदार घोषणाएं, चंडीगढ़ से नए आदेश, नई घोषणाएं, किसानों, युवा, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा। 20 बड़ी घोषणाएं हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा आज 27 जनवरी शाम 6 बजे तक। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो चलिए देखते हैं आज हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा मुख्यमंत्री गरीबों के लिए बड़ी घोषणा, अंत्योदय परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं। गांव में 20 वर्ष से अधिक समय से पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, तो वहीं पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में शहरी स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया। सरपंच पद के लिए 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया। हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम सामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया। एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप 4, ग्रेप 4 गुजारा भत्ता योजना फेज 1 व 2 के तहत 4.51 लाख पंजीकृत श्रमिकों को 230 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जी। तो ये जो आप देख सकते हैं, जो उस समय जो बंद कर दिए गए थे कार्य, उनके लिए गुजारा भत्ता योजना की गई थी। विभिन्न श्रमिक योजनाओं के तहत 73,697 श्रमिकों को 50.28 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट है। अब तक 12,547 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के तहत 885 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 11.53 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत गरीबों के 4,533 लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो विवादों का समाधान योजना शुरू की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट आवंटियों को अनाउंसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए गत 15 नवंबर से विवाद का समाधान योजना शुरू की गई है। इसमें 7,000 से अधिक प्लाट धारकों को 550 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। अब तक 124 प्लाट धारकों ने इस योजना का लाभ उठाया। विवादों का समाधान। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2025 तक दुकानों व बूथों के आवंटियों को दंडात्मक ब्याज दे ब्याज निर्माण कार्यों के लिए एक अतिरिक्त वर्ष का प्रावधान तथा लंबित भुगतान जमा करवाने के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की गई है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन करके 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को दिया गया है। इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। बिना पर्ची बिना खर्ची के 27,034 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। सरकार की योजना हर गाँव में इंडोर जिम खोलने की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए। पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब स्थापित करने की मंजूरी दी गई। जिला कुरुक्षेत्र के अरुणायक, करनाल के बड़ा गांव और झज्जर के मदाना गांव में सरदार पटेल पुस्तकालय खोले गए। मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना गत 6 नवंबर को शुरू की गई है। इसके तहत उच्च कोटि के उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों व वित्तीय सहायताओं से गिरवी व गारंटर मुक्त ऋण की सुविधा। कुल 7.50 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी। 8 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज छूट। तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना गत 6 नवंबर को शुरू की गई है। सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की अधिसूचना गत 19 दिसंबर को जारी। गत खरीफ सीजन में धान, बाजरे व मूंग के हर दाने की खरीद एमएसपी पर की। बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस रुपए की राशि जारी की। पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल और शेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए राशि जारी की। तो ये आप देख सकते हैं, झींगा मछली व्यवसाय में लगे 231 किसानों को भी अनुदान राशि दी गई। तो वहीं आप देख सकते हैं, पीएम कुसुम योजना के तहत 75% अनुदान पर 4,419 सोलर पंप लगाए गए।
तो किसानों को फसल खरीद का भुगतान उनकी फसल का एग्जिट गेट पास करने के 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में किया। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई गेट पास बनवाने की सुविधा दी गई। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भू मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया। अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य। इससे भू मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा और कृषक पट्टेदार पट्टा अवधि के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ का हकदार होगा। तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं समस्याएं सुनने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 75,000 से अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है समाधान शिविरों में। तो 45,000 शिकायतों का समाधान। तो ये आज हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा है। हरियाणा की छोटी से बड़ी घोषणा योजना आदेश जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।